और एक मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे आर्म फोर्सेज में, पहले आर्म फोर्सेज में 27 साल नौकरी किया है, और उसके पहले जब क्राइसिस होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आर्म फोर्सेज सबसे बड़ा एक मैनेजमेंट का प्रयोगशाला है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है आर्म फोर्सेस। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़े बड़े भीषण युद्ध हुए थे, और उसमें जो कुछ जनरल्स, उसमें कई लोग का पता भी चला कि कई जनरल बहुत इनकॉम्पिटेंट थे, पर कई जनरल बहुत कॉम्पिटेंट थे। कई जनरल ने काफ़ी कुछ शिक्षा लिया है, मैनेजमेंट का शिक्षा लिया है। तो एक ऐसे जनरल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक जनरल थे, और हालांकि वो दूसरे साइड में थे, इनका नाम थोड़ा लंबा होता है, जर्मन जनरल थे, कर्ट वॉन हैमरस्किन इक्वार्ड। कर्ट ये जर्मनी के जनरल थे, जर्मन जनरल एंड अ लॉन्ग टाइम ओपोनेंट ऑफ एडोल्फ हिटलर। हालांकि ये जर्मन आर्मी में थे, पर एडोल्फ हिटलर के खिलाफ थे। तो वो भी, अभी आदमी पैदा हो जाता किसी देश में तो क्या कर सकता है, पर और एडोल्फ हिटलर के भी खिलाफ थे, नाजिज्म के भी खिलाफ थे। मतलब इंटेलिजेंट आदमी थे, और हिम्मत भी रखते थे। और इन्होंने कहा था, इनका जो तजुर्बा था आर्म फोर्सेस में या लड़ाई में या मिलिट्री ऑफिसर्स का जो लीडरशिप स्टाइल था, उन्होंने कहा था कि मैं 4 टाइप के अफसर जो है, पदधारी है, जो लीडर है, 4 टाइप के वर्कर्स होते हैं या लीडर होते हैं, और 2 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और मेहनती होते हैं। इंटेलिजेंट और मेहनती, इन लोग जो इंटेलिजेंट और मेहनती है उनको स्टाफ में काम करना चाहिए, क्योंकि उनको रिसर्च में काम आते हैं। उसमें इंटेलिजेंट आदमी भी लगता है रिसर्च में, मिलिट्री में भी काफ़ी रिसर्च लगता है, और हार्ड वर्क का भी है। ये स्टाफ में काम करना चाहिए। और दूसरे होते हैं जो कि स्टूपिड और लेजी होते हैं, जो मतलब अकल कम होता है और आलस भी होते हैं। बोला आम आदमी ऐसे ही होते हैं, आम मोस्ट ऑफ द ऑफिसर ऐसे होते हैं। वो भी खैर ज्यादा नुकसान नहीं करते, स्टूपिड है और लेजी है। वो करते 90% आर्मी के वो होते हैं, ज्यादा दिमाग टेंशन नहीं देते अपने दिमाग में, और ज्यादा काम का भी नहीं करते, मिनिमम करते जितना है। बोलता है वो रूटीन ड्यूटीज में काम आ जाते हैं। कई रूटीन ड्यूटीज होते हैं आर्मी में, यहाँ गार्ड, उधर गार्ड, इधर दस्तखत करना, यहाँ ये करना, वगैरह वगैरह। और तीसरा प्रकार का ऑफिसर क्या है, उन्होंने कहा था, एक बहुत इंटेलिजेंट होता है पर लेजी होता है। बहुत इंटेलिजेंट होता है पर लेजी होता है, काम करने का उसको ज्यादा ये नहीं रहता है। बोलता है इस ऐसे लोगों को लीडर होना चाहिए, ये सबसे अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है, कि बहुत इंटेलिजेंट पर बहुत लेजी। उन्होंने बताया था कि क्यों ऐसा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बोला कि अगर वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होगा तो खुद ही सब कर लेगा, तो उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स है वो डेवलप नहीं होंगे, तो वो फ्री हैंड नहीं देगा। आपने भी देखा होगा, अगर आपका बॉस हमेशा आपके कंधे से झांकता रहे तो आपसे ठीक से नहीं काम होता। तो जो इंटेलिजेंट बॉस होता है वो लेजी होना चाहिए कि दूसरे को छोड़ दे, पर अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी, कुछ ब्लंडर कर दिया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो ब्लंडर को सुधार सकता है। तो ये तीसरा है। तो जो नारायण मूर्ति और सुब्रमण्यन लेवल के लोग ऐसे हैं कि थोड़ा लेजी होना उनका अच्छा रहेगा। पता नहीं अभी बोल रहे हैं तब क्या किया उन्होंने, पता नहीं। और आखिरी कैटेगरी बोलता है सबसे खतरनाक है, ये होते हैं जो स्टूपिड है और हार्डवर्किंग है, जिनका अकल नहीं है पर मेहनत बहुत करते हैं। अभी जो स्टूपिड है, जो मूर्ख है और बहुत मेहनती है, ऐसे लोग क्या करेंगे, बहुत काम करेंगे और गलत दिशा में करेंगे। इतने गलत दिशा में कर देंगे कि कोई इंटेलिजेंट बॉस भी उसको सुधार नहीं सकेगा। बोला ये हार्ड वर्किंग जो ज्यादा घंटे काम करते हैं और जो स्टूपिड है, गलत काम, वो सबसे पहले उनको निकाल देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो मैं 70 घंटे 90 घंटे क्या काम कर रहे हो, अभी देखिए महामारी में बहुत काम किए लोगों ने, पर वो स्टूपिड काम किए, लॉकडाउन कर दिया, स्कूल बंद कर दिया और वगैरह वगैरह। तो उतना मेहनत बहुत की उन्होंने, जब वो ये बना दिया, वो बना दिया, बहुत खर्चा भी बहुत किया। देखिए कितना नुकसान हो गया। अभी कितने साल लग जाएंगे सुधारने में, पता नहीं है। तो ये आज का ऐसा मैसेज था कि एक तो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो लेसन है, जो कि एक प्रयोगशाला है, एक मैनेजमेंट का और एक लीडरशिप का, उसका जो सबक है कि हमको इंटेलिजेंट चाहिए लोग, स्टूपिड और हार्डवर्किंग ज़्यादा खतरा होता है। स्टूपिड हो तो लेजी होना ज़्यादा अच्छा है, कम नुकसान करेंगे। तो आज